अस्सलामुअलैकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? आज के लेक्चर के अंदर हम लोग देखेंगे कि हम कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को किस तरह से अपने प्रोग्राम के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो मेरी बात सुनते ही आपके जहन में आया होगा कि मैंने आपसे पहले कोई ज़िक्र नहीं किया कंट्रोल स्ट्रक्चर्स का, और अचानक एकदम कंट्रोल स्ट्रक्चर्स की बात करने लग गया। ये क्या चीज़ होती है? तो इसको समझाने के लिए अगर मैं आसान लफ्ज़ों में आपको समझाऊं तो वी कैन से डैट, अगर हमने काउंटिंग प्रिंट करवानी है 1 से लेके 100 तक, तो उसके लिए हमें सी आउट कितनी दफ़ा करवाना पड़ेगा? आप लोग सीधी सी बात करेंगे कि कम से कम 100 दफ़ा। और अगर मैं कहूँ कि एक लाइन मैंने हेलो वर्ल्ड की प्रिंट करवानी है 100 दफ़ा, तो मुझे सी आउट कितनी दफ़ा लिखना पड़ेगा? आप कहेंगे कम से कम 100 दफ़ा। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग एक लाइन लिखें, कोई भी एक लाइन लिख लें, और उस एक लाइन लिखने के बाद हम एक ऐसा कोई स्ट्रक्चर बना दें, इस तरह से कोई चीज़ लिख दें कि वो चीज़ 100 दफ़ा प्रिंट हो जाए, हमें लाइन बार बार ना लिखनी पड़े? तो इस चीज़ को हम कंट्रोल स्ट्रक्चर्स कहते हैं। अच्छा, अब हम अगर दूसरी आसान लफ्ज़ों में बात करूं मैं, तो इस चीज़ को हम लूप बोलेंगे। लूप क्या चीज़ होती है? एक स्टेटमेंट को 100 दफ़ा, 10 दफ़ा, 5 दफ़ा, जितनी दफ़ा भी एक यूज़र चाहता है उतनी दफ़ा प्रिंट करवाएं। तो इसे हम क्या कहते हैं? लूप। अ लूप इज़ अ पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम डेट रिपीट्स, जो मैंने बात की कि ये बार बार रिपीट करता है। ये एक ऐसा पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम है जो बार बार रिपीट कर रहा है। कितनी तरह की लूप्स होती हैं? एक फॉर लूप होती है, एक वाइल लूप होती है, और एक डू वाइल लूप होती है। ये 3 तरह की लूप्स हुआ करती हैं। इन 3 लूप्स के अंदर जो 2 लूप्स हैं, पहली फॉर और वाइल, ये तकरीबन सेम है, बस इनका स्ट्रक्चर्स सिंटैक्स थोड़ा सा चेंज है। और डू वाइल वो सिर्फ थोड़ी सी चेंज हो जाती है इस सेंस में कि उसकी जो वाइल आता है, मतलब जो उसकी कंडीशन आती है, वो स्टेटमेंट के बाद आती है। अच्छा, पहले मैं आप लोगों को थोड़ी सी थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको ये चीज़ें इम्प्लीमेंट भी करके दिखाऊंगा कि किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं। तो अभी तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी कि 3 किस्म की लूप्स होती हैं, फॉर, वाइल और डू वाइल। आगे काम करेंगे हम इस पे, हम देखेंगे किस तरह से ही हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इन्हें। अच्छा, अब ये आपके सामने लूप, वाइल लूप है। A loop that does not have a way of stopping is called a infinite loop, या an infinite loop, यानी कि ऐसी लूप जिसको हम एंड ना कर पा रहे हो, जो एंड ना हो रही हो, उसे क्या कहते हैं? इनफाइनाइट लूप। बेसिकली ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर है वाइल लूप का। वाइल किस तरह प्रोग्राम किस तरह लिखेंगे? इन टेस्ट इक्वल टू 0, वाइल टेस्ट लेस देन 10, सी आउट हेलो। ये कितनी दफ़ा प्रिंट होगा? इनफाइनाइट टाइम प्रिंट होगा। उसकी क्या रीज़न है कि टेस्ट इक्वल टू 0, ये 0 लेस देन 10 है, और 0 हमेशा ही लेस देन 10 रहेगा। जब तक ये कंडीशन ट्रू होती रहेगी ये प्रिंट होता रहेगा। यानी कि ये वाली चीज़ जब तक कंडीशन ट्रू होगा ये वाला प्रिंट होता रहेगा। तो ये वाली कंडीशन तो फॉल्स होगी नहीं, तो इसको हम आगे जाके देखें किस तरह से फॉल्स होगी। If there is only one statement repeated by the loop, it should appear on the line after while statement and be intended and one additional level. If the loop repeats a block, the block should begin ऑन द लाइन आफ्टर द वाइल स्टेटमेंट। अच्छा, एक चीज़ जैसे मैंने आपको इफ़ एल्स में बताई थी, इफ़ कंडीशन में भी यही होता था कि अगर आप ये चाहते हैं कि सिर्फ एक लाइन को प्रिंट करवाना है, तो आप उसके बाद थोड़ा सा फासले पे जाके उस लाइन इफ़ कंडीशन के बाद लिख दें, तो वो एक दफ़ा एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि पूरा ब्लॉक एग्जीक्यूट हो फॉर लूप के अंदर, वाइल लूप के अंदर, या पूरा ब्लॉक को आप एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, तो आपको एक ब्लॉक ऑफ कोड बनाना पड़ेगा, यानी कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखना पड़ेगा।
अच्छा, इसके अंदर अभी मैंने आपको ये बताया कि व्हाइल लूप क्या होती है। इसके बाद मैं बात करता हूँ काउंटर की। काउंटर इज़ अ वेरिएबल दैट इज़ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ईच टाइम अ लूप आइटरेट्स। काउंटर क्या होता है, मतलब जब भी आपकी लूप चलेगी तो ये या तो एक लूप में एक चीज़ का इजाफा कर देगा या कम कर देगा। दैट इज़ सिंपल, और यही चीज़ है जो आपकी कंडीशन को मीट करवाएगी। यानी कि जैसे मैंने आपको बताया इनफाइनाइट लूप होती है, आपने देखा पहले इनफाइनाइट लूप। वो लूप क्यों इनफाइनाइट हो रही थी, क्योंकि उसमें काउंटर नहीं लगा हुआ था। जैसे मैं उसको इंक्रीज़ करता रहूँगा तो वो आगे जाता रहेगा। वी कैन लेट द यूज़र इंडिकेट द नंबर ऑफ टाइम अ लूप शुड रिपीट। वो हाँ, यूज़र ख़ुद भी बता सकता है कि कितनी दफ़ा जो लूप है वो रिपीट होगी, या आप उसे हार्ड कोडेड प्रोग्रामर ख़ुद दे सकता है कि इतनी दफ़ा रिपीट होना। इसके बाद बात करते हैं डू वाइल लूप। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे वाइल, उसके बाद एक्सप्रेशन आएगा, स्टेटमेंट पहले डू से स्टार्ट हो जाएगा, फिर यहाँ कर्ली ब्रैकेट्स हैं, फिर स्टेटमेंट आती है, और उसके बाद एक्सप्रेशन आता है और कंडीशन आती है। द फॉर लूप, फॉर लूप क्या होता है, इसके अंदर ये चीज़ होती है कि वी कैन से इसके अंदर एक ही एक्सप्रेशन के अंदर, एक ही लाइन के अंदर आप इनिशियलाइजेशन भी कर रहे होते हैं, आप इधर एक्सप्रेशन भी दे रहे होते हैं, और यहाँ पे आप काउंटर भी लगा रहे होते हैं, और उसके बाद स्टेटमेंट दे रहे होते हैं। तो हम जो ज़्यादा यूज़ करेंगे वो फॉर लूप ही होगा। फॉर लूप को ज़्यादा यूज़ करेंगे, और इसको आगे यूज़ करके भी देखेंगे। ये कंडीशन ये चेक कर सकते हैं आप, नंबर इज इक्वल टू 1, नंबर लेस देन इक्वल टू 10, ये एक्सप्रेशन आ गया। रिलेशनल ऑपरेटर्स, ये कंडीशंस कह लें कि ये लाइन कब तक रन होगी, जब तक यहाँ तक ये बात सही नहीं हो जाती। और नंबर प्लस प्लस, अब देखें 1 नंबर लेस देन इक्वल टू 10 यहाँ ऐड होगा, ये 2 हो जाएगा। फिर जब तीसरी दफ़ा आएगा फिर ये इंक्रीमेंट हो रहा है, 3 हो जाएगा, 4, 5, इसी तरह 10 तक एग्जीक्यूट होगा ये। तो ये बेसिक कुछ प्रोग्राम्स हैं फॉर लूप के साथ, लेकिन मैं आप लोगों को आगे वाले लेक्चर्स के अंदर ख़ुद से काउंटिंग प्रिंट करना, ख़ुद से कोई भी लाइन को प्रिंट करना सिखाऊंगा। तो उसके लिए हम इंशाल्लाह आगे फॉर, वाइल लूप और डू वाइल लूप तीनों ही करेंगे, और तीनों के एक एक दो दो प्रोग्राम करके देखेंगे, फिर आप लोग उसको आगे लेके चलेंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो समझ आया होगा आपको, और जब हम कोडिंग की तरफ जाएंगे तो आपको और ज़्यादा समझ आ जाएगा। इसके अलावा जैसे हमने नेस्टेड इफ़ पढ़ा, इस तरह नेस्टेड लूप भी होता है, यानी कि नेस्टेड लूप के अंदर एक लूप के अंदर दूसरी लूप होती है। तो ये वाली चीज़ भी हम आगे देखेंगे। और अब ब्रेक स्टेटमेंट कॉज अ लूप टू टर्मिनेट अर्ली। ब्रेक स्टेटमेंट एक यूज़ होती है, ब्रेक स्टेटमेंट तब यूज़ होती है जब आपकी एक ख़ास स्पेसिफिक चीज़ या कंडीशन पूरी हो जाए, उसके बाद आपकी लूप जो है वो ब्रेक कर जाती है। ये उसका प्रोग्राम है। कंटिन्यू, ब्रेक स्टेटमेंट, ये चीज़ें हम आगे जाके रीड करेंगे। तो अब तक के लिए आई थिंक इतना काफ़ी है, फिर हम जब प्रोग्रामिंग की तरफ जाएंगे तो मैं आपको और चीज़ें समझाऊंगा।